वहीं उत्तर प्रदेश में राजस्व मामलों के निपटारे के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लाख कवायद कर इन अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं है। कई न्यायाधीश अधिकारी खुद आरोपों के घेरे में आ गए हैं। लंबे समय से न्याय की लखनऊ के चक्कर काट रहे हैं। पिछले नवंबर में सीएम के जन सुनवाई के दौरान पिता ने आत्मदाह भी कर लिया था, जिसे किसी तरह इलाज के बाद बचाया जा सका, लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिला। अब एक बार फिर फरियादी शैलेंद्र खरकवार अपनी बेटी के साथ राजधानी लखनऊ में चक्कर ला रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। राजस्व के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितना भी प्रयास ऐसे मामले जल्द से जल्द निस्तारित हो और किसी तरीके का है जो गरीब जनता है उनको सहूलियत मिले, लेकिन इन सब कहीं न कहीं अधिकारी या फिर तहसील लेवल का भ्रष्टाचार स्तर का ऐसी कवायद जिसको लेकर के लाख का प्रयास करे, लेकिन ये चीज़ें ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। मेरे साथ कुछ तस्वीर लिए एक बाप और बेटी, दो लोग हैं, बलिया से बता रहे हैं कि हाथ में कुछ तस्वीरें हैं। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार खरवार। कहाँ से आए हैं? मैं तिखमपुर जनपद बलिया से हूँ। बलिया। ये क्या तस्वीर है? इस तस्वीर के बारे में पहले बताएं आप। मैंने सर 3 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में न्याय न मिलने के आत्मदाह का प्रयास किया था। अच्छा, ये कार्यक्रम कहाँ हुआ था? ये बांसडी बलिया में हुआ था। बलिया में जब मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ था तब आपने आत्मदाह किया था? जी। क्यों किया था? जी, हमें बलिया के ही भू माफिया अमिताभ सिंह तो जो 5 सालों से प्रताड़ित कर रहा था मेरी जमीन और सरकारी रास्ते को हड़पने के लिए, मैंने इसके लिए डीएम, एसपी, तहसील, कोतवाल, पंचायत और सब जगह इसके लिए हमने पत्र दिया, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं। यहाँ तक कि हमने 9 अक्टूबर 2023 को ही मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में भी पत्र दिया, लेकिन सारे और मेरी बातों को मुख्यमंत्री जी का जनता उसमें भी आपने मुख्यमंत्री जी से शिकायत की थी? जी हाँ। कुछ कार्रवाई नहीं हुई? कोई नहीं हुई। सारा जांच जाता है थाना कोतवाली बलिया, अपने उस भू माफिया के हिसाब से रिपोर्ट लगाते हैं। ये शासन और प्रशासन सब मिल करके हमें इतना प्रताड़ित किए कि मैंने 3 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में आत्मदाह का प्रयास किया। वहाँ से हमारी बात को दबाने के लिए हमें उठा भेज दिया गया ताकि बलिया में हंगामा ना हो। प्रशासन ने वहाँ ना तो मेरा इलाज कराया, ना ही आज तक मेरा बयान दर्ज किया गया कि मैंने आत्मदाह क्यों किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, जिस भैया से प्रताड़ित होकर, शासन और प्रशासन से प्रताड़ित होकर संसद में अपने सुरक्षा की गुहार लगाए थे, वैसे ही मैं आज उनके सामने हाथ जोड़ करके गुहार लगाता हूं कि मुझे ऐसे भू माफिया से बचाया जाए, मुझे न्याय दिया जाए और मुझे जिससे मैं इलाज करा सकूं, अपने बच्चों को भोजन दे सकूं। कितने परिवार में? 5 लोग हैं सर। कोई भी मेरे पीछे वहीं पे मंत्री क्या सर, वो खुद उसके सपोर्ट में खड़े हैं। मंत्री दयाशंकर सिंह जी? जी हाँ, क्योंकि ये खुद अपने मुँह से भू माफिया मुझे हमेशा वहाँ कहता है कि जब तक मंत्री जी हैं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसकी गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है दयाशंकर। अच्छा, जो आपका मैंने जब आत्मदाह किया तो वहाँ प्रोग्राम में दयाशंकर सिंह भी उपस्थित थे, सारा प्रशासन उपस्थित है और बिना डीएम के जानकारी के, डीएम तो बोलते हैं कि भाई नहीं कर सकता, डीएम साहब ने अपने मुंह से कहा है। और वहाँ कहीं भी जाइए खाली पैसे की बात होती है और कोई हमारी बात वहाँ नहीं सुन रहा है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से यही चाहता हूँ कि इसकी एक निष्पक्ष जांच कराए। मेरे पास सारे कागजात मौजूद हैं, मैं सत्य हूँ तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, यही मैं विनती करूँगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इनको न्यायपूर्ण कार्रवाई होगी। इनके मामले में न्यायपूर्ण कार्रवाई इसलिए भी क्योंकि अगर लोकतंत्र में किसी को अपनी बात तक पहुंचाने के लिए, यानी कह सकते हैं आला कमान को के कान तक पहुंचाने के लिए अगर आत्मदाह करना पड़े तो इससे हो सकता। 23 नवंबर 2023 को 9 नवंबर माफ़ करिएगा 2023 को इन्हें आत्मदाह किया। 3 नवंबर 2023 को इन्होंने आत्मदाह किया। उस वक्त बता रहे हैं कि उस वक्त भी इनके साथ कई तरीके के खेला हुआ। योगी आदित्यनाथ का वहाँ पे कार्यक्रम था। अब थोड़ा सा ठीक हुए हैं, उसके बाद भी बलिया से लेकर के लखनऊ तक का चक्कर लगा रहे हैं कि कम से कम एक बार इनकी बातें सुनी जाए। अगर ये गलत नहीं है तो जो गलत है उनकी वाली बात होगी कि इस मामले में क्या कुछ हो पाता है करके ख़त्म हो जाता है। लखनऊ से घनश्याम निशान।